ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रहा है। सांसद चिराग पासवान ने अपने चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एनडीए के अंदर ही विवाद को सुलझाने और राजनीतिक बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। भाई देखिए, ये बात गठबंधन के भीतर तय होने वाली ये बात है और जो सही मंच है वो गठबंधन का ही मंच है। इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर और अब खास तौर पर, क्योंकि अब हम सब एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं, तो ऐसे में गठबंधन गलत दृष्टि में दिखता है जब गठबंधन के घटक दल एक ही सीट को लेकर खींचातानी करते हुए दिखें। ऐसे में ऐसी बातों को सार्वजनिक तौर पर करने से मुझे लगता है बचना चाहिए और गठबंधन की मर्यादा भी यही कहती है कि गठबंधन के भीतर ही ये सारी बातें होनी चाहिए। तो ऐसे में मैं जब तक गठबंधन सही समय नहीं आ जाता इसको लेकर औपचारिक घोषणा करने का, तब तक मुझे लगता है कि सार्वजनिक मंच पर ये बातें नहीं करनी चाहिए। लगातार इन बयानबाजी से बचना चाहिए और अगर कोई चिंता है, कोई शिकायत है किसी भी घटक दल को, तो पहले वो गठबंधन के भीतर जाए, जो कि सही जगह है, जो कि सही फोरम है, वहाँ जाए, वहाँ बातचीत करें, वहाँ पे क्लैरिटी। भाई मीडिया थोड़ी सीट देने वाला है, कैमरे से थोड़ी सीट मिलने वाली है या माइक के आईडी थोड़ी आपको सीट देने वाले हैं। ये सीट तो गठबंधन के भीतर ही तय होगी ना, तो वहाँ पर जाकर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं गठबंधन के भीतर हुई कोई भी बात को समय से पहले सार्वजनिक करूँ। यकीनन ये तमाम बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर। एनडीए में औपचारिक तौर पर आने से पहले मेरी ये जितनी भी चिंताएं थी, जिसको कई बार मीडिया में गलत तरीके से पेश किया जाता है और उसे मेरी शर्तों के तौर पे कहा जाता है, वो शर्तें नहीं है, कंडीशंस नहीं है, वो मेरी चिंताएं ज़रूर रही हैं। क्योंकि गठबंधन का फैसला एक बड़ा फैसला होता है जो कि पार्टी के भविष्य को निर्धारित करता है। तो ऐसे में ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर हुई हैं और मुझे लगता है कि सही समय आने पर उसको सार्वजनिक भी किया जाए। भाई अब मुझे नहीं पता क्यों हो रही है, मेरे संस्कार थे, मैंने अपने संस्कारों का परिचय दिया, उन्होंने अपनी चिंताओं को जाहिर किया। ये देखिए, ये न्यायालय से आया हुआ फैसला है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस पर कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए। जो एक्सटेंशन उनको दिया गया है, तमाम चीज़ों को चर्चा करके ही न्यायालय से उनको ये एक्सटेंशन दिया गया, तो ऐसे में अब उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। भाई आपकी तमाम बातें सही, जो भी विपक्ष बोल रहा है, पर इन बातों को रखने की जो जगह है वो भारत की संसद है। ऐसे में संसद को नहीं चलने देना ये बहुत गलत है। आप ये सारी बातें आप आइए ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप कीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री चर्चा के लिए बोल चुके हैं, जब दो बार देश के रक्षा मंत्री, दो बार देश के गृह मंत्री चर्चा के लिए बोल चुके हैं, स्पीकर महोदय ने खुद इसकी अनुमति दे दी है, उन्होंने स्वीकार किया है कि भाई इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। तो ऐसे में बाहर ये सारी बातें करना ये गलत है। आप आइए, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे जितनी आपकी चिंताएं, सारी बातों को रखिए और उसके बाद सरकार का जवाब सुनिए। अगर उसके बाद भी अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद जो हंगामा करना, बट इन एंटीसिपेशन हाउस को नहीं चलने देना। और जिस तरीके से नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है शायद देश में पहली बार, देश के इतिहास में, भाई ऐसा तो नहीं कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया, इससे पहले भी कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, पर मुझे लगता है कि इसका दुरुपयोग शायद देश के इतिहास में पहली बार किया गया होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य करने की सोच के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को आप लेकर आ रहे हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए तो नहीं लाया जा रहा, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि आप बाध्य करें इस नियम के तहत प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए। ये सोच गलत है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।